एनपीसी फाउंडेशन बनाया और आज ही उसका आगमन हुआ। तो आज ही हमने शुरुआत एक ज्योत विकलांग बच्चों के स्कूल से की। तो टाइम टू टाइम आएगी। देखिए, बूंद बूंद भरेंगे। ये 21,000 11,000 कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पर्सनली जाके डिस्कस करेगी, लुधियाना टीम डिस्कस करेगी इनके साथ। का एक रूम का डिस्कस किया था, वो काम अब इनका बहुत आसान हो जाएगा। और हम कौन करवा के देने वाले हैं सर? एक एक बंदे के साथ मीटिंग कराना मुश्किल होता है, तो आज बहुत सारे मेंबर्स एनपीसी क्लब के आए हुए थे, तो मैं उनका फिर एक बार, आजकल के जमाने में अपनी एक फैमिली चलाना 5-4 मेंबर्स की ही बहुत मुश्किल है। बहुत दिक्कत है। अब हमारे कंस्ट्रक्शन का बहुत काम होने वाला है, तो यही करवाएंगे हम। मैं तो परसों से अच्छे सपने देख रही हूँ कि अब पेंट होगा, अब ये काम होगा, अब ये काम करवाएंगे। ਅੱਜ ਐਨਸੀਪੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਣ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਨਸੀਪੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਨਸੀਪੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਤੂ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ सेवा की जावे। मैं कुछ सालों से सर अपना और अपनी बेटी का जन्मदिन इन्हीं बच्चों के साथ मनाती हूँ। मैं वक्त पे इनके पास, बच्चों के पास जाती हूँ, मिलके आती हूँ। मैं बड़ी खुशी उत्साह से जाती हूँ, लेकिन जब आती हूँ तो नम आंखों से आती हूँ। तो मैं ये हमेशा से चाहती थी कि इन बच्चों को हम किसी तरीके से मदद कर सकें, और मेरे को सौभाग्य मिला एनपीसी से जुड़ने का। और एनपीसी की लाइक माइंडेड पीपल, हम सबकी मिलके, हमारी पूरी टीम की ये सोच थी कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करें, और इसीलिए हमने एनपीसी फाउंडेशन बनाया और आज ही उसका आगमन हुआ। तो आज ही हमने शुरुआत एक ज्योत विकलांग बच्चों के स्कूल से की। पहली डोनेशन देके 21,000 की हमने पहली डोनेशन हमारी तरफ से एक ज्योत विकलांग। सर अब हमारे साथ जुड़े हैं कंस्ट्रक्शन समाज के सभी लोगों को मैं कहूंगी, आप हमारे साथ जुड़िए। आज ही 11,000 की डोनेशन और भी हमारे ही एक मेंबर द्वारा आई है, तो टाइम टू टाइम आएगी। देखिए, बूंद बूंद भरेंगे। ये 21,000 11,000 कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन हमारे हौसले बहुत बड़े हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे मैम की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको देखते हुए और क्लब एनपीसी के मेंबर्स के सहयोग के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पर्सनली जाके डिस्कस करेगी, लुधियाना टीम डिस्कस करेगी इनके साथ। तो उसके ऊपर गौर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। इनको कुछ जैसे इलेक्ट्रिशियन का, इन्होंने का इलेक्ट्रिक वर्क का काम बताया, थोड़ा पेंट का बताया, मेरा इसे टाइल का एक रूम का डिस्कस किया था, वो काम अब इनका बहुत आसान हो जाएगा। और हम कौन करवा के देने वाले हैं सर, अब तो ये अपने आप करवाएंगे। हम चाहते हैं कि ये बच्चे इंडिपेंडेंट बने, उसके लिए भी हमारी हमेशा सहायता इनको। मैं आज क्लब एनसीपी का बहुत एनपीसी, हाँ जी एनपीसी, क्लब एनपीसी का बहुत थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने अपनी इतनी ज़रूरी मीटिंग थी, उनका कितना कीमती टाइम था, बहुत दूर से सब लोग आए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कीमती टाइम में से इन बच्चों को, हैंडीकैप्ड बच्चों को टाइम देके बहुत इनके लिए बहुत बड़ा परोपकार का काम किया है।
और बच्चों को साथ में डोनेशन भी दिया है। तो इसके लिए हम और भी इनका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, क्योंकि ये जो सारा हमारा बच्चों का सेवा का काम है सिर्फ और सिर्फ डोनेशन के सिर पर ही चल रहा है। ना बच्चों को कोई गवर्नमेंट की तरफ से एड है, ना बच्चे कोई फीस पे करते हैं। जो डोनेशंस मिलती है उनकी तरफ से ये जो ब्लाइंड बच्चे हैं, डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, बेड रिडन है और व्हील चेयर पर जो बच्चे हैं, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। तो अगर हमें भगवान जी ने इस काबिल बनाया है कि हम किसी की हेल्प कर सकें, तो एक एक बंदे के साथ मीटिंग कराना मुश्किल होता है। तो आज बहुत सारे मेंबर्स एनपीसी क्लब के आए हुए थे, तो मैं उनका फिर एक बार फिर तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही इन बच्चों के साथ सब जुड़े रहें। सब एक, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आजकल के ज़माने में अपनी एक फैमिली चलाना 5-4 मेंबर्स की ही बहुत मुश्किल है। और जो दिव्यांग है बच्चे, वो जो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली के बच्चे हैं, और तकरीबन 80 मेंबर्स हमारे पास है। जगह की कमी है, फिर भी हम 80 मेंबर्स को लेकर चल रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है, डोनेशन माँगना, फिर इनकी दिन-रात सेवा करना, खाने का अरेंजमेंट करना, इनकी स्टडी का अरेंजमेंट करना, इनकी मेडिसिन्स का अरेंजमेंट करना, सब कुछ देखना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन चलो, अब जब आप सब साथ साथ देते हैं, तो हमें भी हौसला होता है, तो दिल करता है कि ये ऐसे भगवान के जो बनाए हुए बच्चे हैं, उनकी हम और सेवा करें, दिन-रात लगे रहें इनको। बहुत बहुत दिक्कत है। अब हमारे कंस्ट्रक्शन का बहुत काम होने वाला है, तो हाँ, यही करवाएंगे हम। मैं तो परसों से अच्छे सपने देख रही हूँ कि अब पेंट होगा, अब ये काम होगा, अब ये काम करवाएंगे। जिस दिन का फोन करा है, मुझे लग रहा है हमारे आप आकर के देखो, तारे लटक रही हैं। हमें डर लगता रहता है कि किसी बच्चे को करंट ना लग जाए। किसी बिजली वाले को बोलते हैं, वो आता ही नहीं है, कितने कितने दिन आते हैं तो बहुत पैसे लेते हैं। हाँ, बिल्डिंग बहुत है। अब यही अच्छा लग रहा है कि चलो, अब कंस्ट्रक्शन का जो काम है होने वाला, तो बच्चे भी अच्छी सुंदर बिल्डिंग में रहेंगे। कहीं तारे लटक रही हैं, कहीं कुछ गिर रहा है, कभी कुछ है। तो अब लग रहा है कि हमें हमें बहुत अच्छा इन बच्चों के लिए और बढ़िया हो जाएगा।